जैसा कि आपने कहानी के कल वाले भाग में देखा कि रवि शादी के लिए तैयार नहीं था और उसका छोटा भाई वो चाहता था कि पहले भैया की शादी हो जाए, उसके बाद जल्दी से मेरी भी शादी हो जाए। इसी चक्कर में वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की कविता से प्यार भी करता था। लगभग 2 साल गुजर गए, लेकिन वह अपने भैया को शादी के लिए मना नहीं पाया, जिससे कविता काफी नाराज हो रही थी। अब गुड्डू और कविता मिलकर प्लान बनाते हैं कि चलो हम भैया को शादी के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए कविता गुड्डू के घर में ऊपर बने कमरे में रेंट पे रहने आ जाती है। अब आगे, अब इसके लिए गुड्डू अपने ऊपर वाले कमरे में कविता के रहने के लिए सारी तैयारी कर देता है। अरे बेटा कविता, ये रहा तुम्हारा कमरा। जी आंटी जी, काफी अच्छा कमरा है। देखा भैया, कितनी अच्छी लड़की है, सलवार कमीज पहने हुए है और माँ से भी कितने अच्छे से बात कर रही है ना। हाँ, पर तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? अरे मैं इसलिए बता रहा हूँ भैया कि लड़कियां भी अच्छी ही होती हैं। अरे उनके आने से घर में रौनक सी छा जाती है भैया। अरे तो फिर मैं क्या करूँ? अरे बेटा, तुम्हें ठंडा पानी चाहिए या गरम? मैं भिजवा देती हूँ। अरे माँ, उसे गर्म पानी ही देना, ठंडे पानी से उसे जुकाम हो जाता है। हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पहले से? वो मैं अरे हाँ हाँ बोल, तुझे कैसे पता कि इसे ठंडा नहीं गर्म पानी चाहिए? बता। माँ, वो क्या है ना, रेंट पे कमरा देने से पहले सारी जानकारी लेते हैं, बस उसी से पता चला। अरे पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? अरे मैं कुछ क्यों छिपाऊंगा भैया, आप भी ना, उम्र बढ़ रही है तो शक भी बढ़ रहा है। अरे चुप करो तुम दोनों। बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना। हाँ जी आंटी जी, आपको भी किसी मदद की जरूरत हो तो मैं कर दूंगी। मुझे सब आता है, घर का काम, खाना बनाना, सिलाई, सब कुछ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुझे सब कुछ आता है। वरना आजकल की लड़कियों को तो ना बस मेकअप करना आता है। देखा भैया, कितनी अच्छी लड़की है, सब कुछ आता है इसे। अरे हाँ, तो तू मुझे क्यों बता रहा है? अरे तो मुझे कौन सा मेड बनाकर रखना है इसे घर पर? हे भगवान, इस आदमी को लड़कियां पसंद भी हैं कि नहीं? पर कैसे भी करके मुझे भैया को शादी के लिए मनाना ही हो, नहीं तो मैं और कविता कभी एक नहीं हो पाएंगे। अरे मैं तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ, खा लो, ठीक है? और बेटी, तुम जब तक अपने किचन का सामान नहीं ले आती तब तक तुम नीचे ही खा लेना, ठीक है? जी आंटी जी, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, चल। देखा भैया, घर में लड़की आने से माँ की भी कितनी मदद हो जाती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अरे मेरा कुछ ख्याल नहीं है, मुझे भूख लगी है बस। अब गुड्डू और कविता कोशिश में थे कि रवि को लड़कियों के और शादी करने के बाद कुछ फायदे बता सके, लेकिन रवि था कि इन सब चीजों में कोई उसकी दिलचस्पी ही नहीं थी। अरे वाह कविता, तुझे रसोई का काम तो बहुत अच्छे से आता है। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना कुछ बना लेती होगी। आंटी जी, मैं मम्मी के साथ भी रसोई में हाथ बटाती हूँ। मैंने उन्हीं से ये सब सीखा है। अच्छा, लगता है तुम्हारी मम्मी भी खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी, तभी तो तुम्हें आता है सब कुछ बनाना। जी आंटी जी, मेरी मम्मी भी बिल्कुल आपकी तरह है। आपको देखकर मुझे उनकी याद आ जाती है। सच कहूँ तो बेटा, मेरे दो बेटे हैं, कोई बेटी नहीं। और आज मुझे तेरे साथ यूं रसोई में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। देखा भैया, माँ कितना अकेलापन महसूस किया करती है। अगर कोई लड़की होती इस घर में तो माँ को कितना अच्छा लगता, नहीं? हाँ बिल्कुल सही, हम दोनों लड़के हैं ना, ना तो कोई काम कर पाते हैं और ना बात कर पाते हैं, तो माँ को कमी महसूस होना तो लाजमी है। हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ ना भैया कि आप भी शादी कर लीजिए, अब माँ को भी कोई हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। अरे तू घूम फिर कर मेरी शादी पर क्यों आ जाता है? अरे तो आप गोल गोल क्यों नहीं घूम लेते भैया? क्या? मेरा मतलब है कि आप गोल गोल घूम कर 7 फेरे क्यों नहीं ले लेते भैया? गुड्डू, अपनी बकवास बंद कर, चल अब।
गर्मा गर्म खाना तैयार है, चलो तुम दोनों चलकर खा लो। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। अब जल्दी से खाना परोस दो। हाँ हाँ, इसीलिए आज मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। वैसे आज का खाना कविता ने बनाया है। वैसे खाना काफी अच्छा बना है। माँ तो घर का ही खाना बनाती है। आज कुछ अलग खाने को मिला। हाँ बेटा, मैं तो इतने अलग अलग पकवान बनाना जानती नहीं, लेकिन आजकल की लड़कियों को काफी कुछ बनाना आता है। आज तेरी वजह से इन्हें भी कुछ अलग खाने को मिल गया। मैं जब तक यहाँ हूँ आंटी जी, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ अलग बनाते रहेंगे। वैसे मुझे भी आपके साथ रसोई में काम करने में, बात करने में बहुत मजा आया। वैसे मुझे तुझसे ज्यादा मजा आ रहा है, पता है तुझे? देखा भैया, माँ कितनी खुश लग रही है। अरे तू मार खाएगा या छोले भटूरे? फिलहाल तो छोले भटूरे ही खा लेता हूँ। अब गुड्डू रवि को घर में लड़की होने के क्या क्या फायदे होते हैं यही जताने में लगा हुआ था, लेकिन अफसोस गुड्डू को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। क्या हुआ? तुम्हारे भाई को कुछ अच्छा लगा? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? अरे कहाँ, उन्हें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। जब भी मैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो बात को पलट देते हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं उन्हें। मैं तो यही जताने की कोशिश कर रही हूँ कि घर में लड़की होने के क्या क्या फायदे। कोई बात नहीं, तुम कोशिश करती रहो। एक ना एक दिन तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हाँ हाँ, मुझे भी पता है। वैसे आज मैं आंटी जी के साथ मंदिर जा रही हूँ। एक काम करो, तुम दोनों भी चलो, शायद तुम्हारे भैया को कुछ अच्छा लगे। कुछ समझ में आया? अरे हाँ, मैं अभी भैया को बोलता हूँ, हम दोनों भी चलते हैं। अब गुड्डू ने रवि को तैयार कर लिया मंदिर चलने के लिए। अब गुड्डू यही कोशिश में लगा था कि वो रवि को जता सके कि लड़कियां कितना कुछ संभाल सकती हैं। वाह वाह वाह, तुमने कितना अच्छा भजन सुनाया कविता। आज तो सब लोग तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। थैंक यू आंटी जी। अरे रवि और गुड्डू, सुना तुम दोनों ने? भजन कितना सुंदर था। हाँ माँ, बहुत मीठा भजन गाया तुमने कविता जी। मंदिर में सब लोग यही पूछ रहे थे कि ये आपकी घर की बहू है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारे यहाँ किराए पर रहती है। वैसे कविता के आने से तो मेरा मन ही खुश हो गया। कितनी मदद करती है ये, काम में, रसोई में, बाजार जाने में, यहाँ तक कि मंदिर भी हमारे साथ जाती है। अब तो मेरा कविता के बिना मन ही नहीं लगता, सच में। हाँ माँ, पर आपकी खुशी के बारे में सोचता कौन है? यहाँ तो लोग स्वार्थी बड़े पड़े हैं, सब अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। लीजिए प्रसाद। तो थैंक यू, सच में आप बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। मैं घर चल के आपके लिए काढ़ा बना दूंगी, जिससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खामखा तकलीफ कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। मैं घर चल के आपके लिए काढ़ा बना दूंगी। देखा, सबका कितना ख्याल रखती है कविता। सच में मुझे कविता बहुत पसंद है। मुझे भी। क्या? मेरा मतलब है बहुत अच्छी लड़की है दिव्या, मतलब दिव्या जी। अब तो मैं रवि को मना लूंगी शादी के लिए। अब वही तो मैं कह रहा हूँ माँ, आप भैया को मना लीजिए ना शादी के लिए, तभी तो मेरी बारी आएगी। हाँ, अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं रवि को शादी के लिए मना कर रहूंगी, और इसके लिए कविता उसके लिए सबसे अच्छी लड़की है। क्या? कविता? हाँ, देख तो कितनी सुंदर लग रही है दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। किसी की नजर ना लगे दोनों को। माँ ये क्या कह रही हो? कविता और भैया? लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं। मैंने ठान लिया है कि मैं कविता का हाथ रवि के साथ ही देकर रहूंगी। अभी हम मंदिर में ही खड़े हैं, अभी हम पंडित जी से बात करके दोनों की सगाई करवा देते हैं। अरे माँ मेरी बात तो सुनो। अरे तू चुप कर, मैं अभी आई रवि से बात करके। अब रवि और कविता का पासा बिल्कुल उल्टा पड़ रहा था। अब शांति को कविता पसंद आ गई थी और वह रवि के साथ उसका रिश्ता करना चाहती थी, और इसलिए वह रवि से बात करने जा रही थी। अरे यार ये क्या हो रहा है? मेरा प्यार भैया के पास, और कहीं भैया ने भी हाँ कर दिया तो? अरे नहीं नहीं, कविता मेरी भाभी कैसे बन सकती है? अरे माँ रुको, मेरी बात तो सुनो। रवि, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। हाँ माँ बोलो।
बेटा रवि, मैं कविता को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ और मैं आज और अभी इस मंदिर में तुम दोनों की सगाई करवाने जा रही हूँ। क्या क्या? क्या? अरे इन दोनों का तो समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों इतनी जोर से चीखी? क्या तुम इससे शादी करोगे रवि? मैंने तुमसे कहा था मैं 2 साल जॉब कर लूँ उसके बाद शादी कर लूँगी, लेकिन तुमने किसी और को पसंद कर लिया। मुझे नहीं करना जॉब, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो मैं अभी करती हूँ। अरे ये कौन है और कविता का क्या होगा? माँ ये कविता है, इससे मैं शादी करूँगा। मैं इससे प्यार करता हूँ। भैया पहले बता देते, मेरी वाली को क्यों छीन रहे थे? क्योंकि मेरी वाली तो मान ही नहीं रही थी शादी के लिए, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अरे ये कौन है, तेरी वाली मेरी वाली? आंटी जी, हम और गुड्डू एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ माँ, अब दे भी दो ना मुझे आशीर्वाद। अब आपको एक साथ 2 बहुएं मिल जाएंगी। हाँ आंटी जी, पहले मेरी जिठानी करेंगी शादी, उसके बाद मेरी आएगी ना बारी।